स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2022 में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकता था, क्योंकि भारत की तरफ से एक्सीडेंटली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फायर कर दिया गया था डायरेक्टली पाकिस्तान के टेरिटरी में और काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो गई थी। उसको काफ़ी कैसे जैसे संभाला गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कल फिर से कुछ वैसा ही इंसिडेंट देखने को मिल सकता था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट है उसने गलती से जो एयर स्टोर है उसको रिलीज कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। यह खबर आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर नियर पोखरण फायरिंग रेंज, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि कल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है एयर स्टोर के बारे में कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, वर्क कैसे करता है, साथ ही साथ यहाँ पर इसका परिणाम क्या हो सकता था, मायने क्यों रखता है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ लॉन्च कर रहा है एक ब्रांड न्यू बैच 31 अगस्त से। सबसे खास बात यह है रैंकर्स बैच के अंदर कि इसमें हर हफ्ते, जी हां, अभी से लेकर जब तक प्रीलिम्स होगा 37 वीक तक हर हफ्ते एक टेस्ट कराया जाएगा, और अगर आपका टॉप रैंक आता है तो यहां पर एज अ रिवॉर्ड 11,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे, और आप ये कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार जीत लिया तो दूसरी बार नहीं, कभी भी आप कितनी बार भी क्लेम कर सकते हैं, और यहां पर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा इस बैच के माध्यम से। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट है, अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी फाइटर जेट है, क्या मिग है, सुखोई है या फिर राफेल है, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है कुछ भी। लेकिन बोला यह गया है कि गलती से इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट के थ्रू एक एयर स्टोर रिलीज किया गया पोखरण फायरिंग रेंज। अब आपको पता ही होगा भारत का नक्शा, यहां पर राजस्थान में थार डेजर्ट है काफी बड़ा, और यहां पर आता है पोखरण फायरिंग रेंज, और वहीं पर हमारा जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो भी किया गया था, हम सबको पता है। और ये बेसिकली जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये काफी ज्यादा क्लोज है वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो एयर स्टोर है वो आपका रिलीज किया गया है, और अभी के लिए एयरफोर्स ने ये क्लियर किया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की इंजरी देखने को नहीं मिली है, और यहां पर एक इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, ऑर्डर किया गया है, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि क्यों ये एक्सीडेंट देखने को मिला। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से प्रॉब्ली ये कारण हो सकता है। ये खबर आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट आया है जिसके अंदर बोला गया है एन इनएडवर्टेंट release of an air store from Indian Air Force fighter jet aircraft due to technical malfunction. An inquiry by the IF has been ordered. No damage to life or property has been reported. अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर यही आता है कि ये एयर स्टोर है क्या, मतलब हमारी फाइटर जेट ने ऐसा क्या रिलीज कर दिया, ऐसा क्या ड्रॉप कर दिया। देखो, आप सबको पता है कि जो फाइटर जेट है इसका सबसे मेन मकसद क्या होता है। मेन मकसद होता है कि अगर कभी वॉर हुआ, कोई मिशन हुआ, तो वहां पर हमारा जो फाइटर जेट है वो फाइट कर सके और फायर कर सके। तो फाइटर जेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, एक तो जो स्पीड है वो तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो इसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जब मैं हार्ड पॉइंट कह रहा हूं इसका मतलब फाइटर जेट की जो बेली है, यहां पर नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो सेट किए जाते हैं। इसके विंग्स पर आप देख सकते हो, यहां पर इस तरह का जो मिसाइल्स है, बॉम्ब्स हैं, वो सब यहां पर लगाए जाते हैं, ताकि जब क्रूशियल मिशन का टाइम आता है तो ये फाइटर जेट फाइट करने में कामयाब हो। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जब हम एयर स्टोर की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का एक्सटर्नल इक्विपमेंट होता है, पेलोड होता है, मतलब या तो ये मिसाइल हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। तो इस तरह की जो चीजें सेट की जाती हैं फाइटर जेट के अंदर, उसी को हम एयर स्टोर कहते हैं। तो बताया यह गया है कि यहां पर गलती से जो एक एयर स्टोर है, अब मैं बार बार इसको एयर स्टोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बारे में भी क्लैरिफाई नहीं किया गया, ऑफिशियल बताया नहीं गया है कि एग्जैक्टली क्या गिरा है यहां पर। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं, यहां पर बॉम्ब की बात कही जा रही है। बेसिकली बताया गया कि जो पोखरण फायरिंग रेंज है, वहां पर जो पास में विलेज था, उनको अचानक से एक बहुत
लाउड साउंड सुनाई देता है और जो विलेजर्स हैं वो उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं और जब वहां पर वो जाते हैं तो इस तरह के जो टुकड़े हैं, जो पीसेज हैं, आप देख सकते हो ये यहां पर बन गया था। मतलब जो क्रेटर होता है ना एक प्रकार का, वो बन गया था। आप देख सकते हैं इस तरह से जो विलेजर्स हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और यहां पर आपको अलग अलग जो पीसेज हैं इस पर्टिकुलर मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर बताया ये जा रहा है कि बॉम्ब होगा, क्योंकि ऑफिशियल्स का यही कहना है कि जो प्रैक्टिस बॉम्ब होता है, आपने देखा होगा कई बार जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो यहां पर ड्रिल में काम करते हैं, मतलब ड्रिलिंग वगैरह करते रहते हैं और इस तरह की जो प्रैक्टिस बॉम्ब है उसका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें पहले से ही, जब वो बॉम्ब गिराए कहीं पर तो क्या वो प्रिसाइज उस लोकेशन पर गिरेगा कि नहीं। लेकिन यहां पर जो ये गिरा था ना, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती से गिरा था, ये जानबूझकर नहीं गिराया गया। तो इसी की वजह से काफी ज्यादा ये चिंताजनक है कि आखिरकार इस तरह की मिस्टेक कैसे हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर नहीं दिया है। मतलब यहां पर किस प्रकार का बॉम्ब था, एयर स्टोर था, उसके बारे में भी नहीं बताया और यहां पर कौन सा एयरक्राफ्ट इसके अंदर इन्वॉल्व था। और जाहिर सी बात है ऐसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो हमारा जो एनिमी है उसको पहले से पता लग जाएगा कि इस फाइटर जेट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए कि कौन सा फाइटर जेट में ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन ये मायने क्यों रखता है? देखो, मायने इसलिए रखता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ग्रेवर आउटकम हो सकता था। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर कोई मिसाइल वगैरह है वो फिर से लॉन्च हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर काफी नजदीक है, वहां पर चला जाता, या फिर हमारे लिए भी काफी खतरा हो सकता था। जैसे कि अगर मान लो ये बॉम्ब या फिर कुछ भी जो है किसी विलेज के ऊपर ड्रॉप हो जाता, किसी घर पर ड्रॉप हो जाता, तो काफी ज्यादा जाने भी जा सकती थी। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा ये चिंताजनक मामला है कि आखिरकार ये पूरा प्रॉब्लम हुआ कैसे, और इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी तभी मिल पाएगी जब यहां पर प्रॉपर इसकी इंक्वायरी होगी, उसमें पता चलेगा कि आखिरकार ये इंसिडेंट क्यों हो गया। अब देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो मुझे एग्जैक्टली यही याद आया 2022 का इंसिडेंट। 2022 में भी आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल, भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, ब्रह्मोस मिसाइल गलती से लॉन्च हो जाता है और वो चला जाता है पाकिस्तान के खानेवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, मियां चानू में, और वहां पर जो कुछ बिल्डिंगें थी बताया जा रहा है कि उसको डैमेज हुआ था। और जब ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के टेरिटरी में जाकर गिरा, वहां पर भी एक क्रेटर जैसा क्रिएट हो गया था और जो लोकल पीपल हैं वो काफी कंफ्यूज हो गए थे कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, क्या यहां पर किसी प्रकार का युद्ध स्टार्ट हो गया है, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। मतलब ये जो इंसिडेंट था इसकी वजह से काफी बड़ा डिप्लोमेटिक फॉलआउट हो सकता था, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकता था। इनफैक्ट आगे चलकर यहां पर कुछ सूत्रों के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से यह भी बताया जा रहा था कि हो सकता है कि भारत ने यहां पर जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कुछ हुआ होगा। ऑल्दो बोला यह जा रहा था कि देखा जा रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान का रडार काम कर रहा है कि नहीं। ऑल्दो इस इंसिडेंट में पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बैकफायर नहीं किया गया, लेकिन यहां पर देखिए भारत की तरफ से चीजों को तुरंत संभाला गया। इंडियन अथॉरिटीज ने तुरंत इसको एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान को बताया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो गलती से हुआ है, यहां पर किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो एक इमेज को भी धक्का लगता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, करीब 25 करोड़ का भी नुकसान हुआ था भारत सरकार को। और यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने बेसिकली इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया भी था और कहा कि हमने 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स, जिसमें विंग कमांडर भी शामिल थे, उनको यहां पर सस्पेंड भी किया है, डिसमिस किया है, क्योंकि काफी ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस देखने को मिला है। खैर, आई होप कि आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये एयर स्टोर को लेकर जो चर्चा चल रही है वो एग्जैक्टली क्या थी। एंड जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि विरूपक्ष ये इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या है एग्जैक्टली? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बैच है दोस्तों काफी यूनिक, पहली बार स्टडी IQ लेकर आया है, जिसके अंदर अगर आप टेस्ट में हर वीक टेस्ट होगा, जिसमें अगर आपका टॉप रैंक आता है तो स्टडी IQ अपनी तरफ से 11,000 रुपए आपको रिवॉर्ड के तौर पर देगा, ताकि आपका मोटिवेशन भी बना रहे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।